तो लेकिन इसमें प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी में है। अगर इस प्रोटीन लेवल की बात करें तकरीबन 4-8। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेडक्वार्टर फाकत लाइव स्टॉक। मैं हूं आपका होस्ट में साद मोहम्मद दानिश आजाद राजपूत। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही हाई प्रोटीन वाले अनाज के बारे में, जिसे कहा जाता है सोयाबीन। तो सोयाबीन क्या दूध वाले जानवर को इस्तेमाल करवाने से दूध की मिकदार में इजाफा हो सकता है? तो क्या ये गोश्त वाले जानवरों के लिए ज़्यादा बेस्ट है, या फिर ये सोयाबीन का जो मील होता है, सोयाबीन का जो छिलका वगैरह होता है, इसके अंदर कितनी प्रोटीन होती है? सोयाबीन की आपको पहचान भी बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि सोयाबीन कहाँ किसे जाता है, और ये फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। जी सर, सबसे पहले तो आप बता दें कि इस अनाज की एक पहचान भी आपने बता देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि इसके अंदर प्रोटीन कितनी मिकदार में पाई जाती है। बेशक सोयाबीन सोयाबीन की बात करें, ये तो ज़्यादातर इंडोनेशिया या मलेशिया के मुल्कों में पाया जाता है। तो इधर पाकिस्तान में तो इंपोर्ट होता है। तो इसके जब बिल्कुल बारीक कलर के बारीक दाने ब्राउन कलर का उसके ऊपर छिलका होता है, जो बिल्कुल मुलायम होता है और बिल्कुल जी गोल की शेप, जैसे अब अपने पाकिस्तान का होता है मटर नहीं होता, जी जी ये सब्ज कलर का होता है, लेकिन वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है। जी तो उससे अगर छिलके को उतारा जाए तो उसके अंदर से जैसे चने के दो दो फाड़े निकलती हैं चने जी की जी साइज़ की, इसी तरह उसके अंदर से दो साइज़ निकले। लेकिन ऐसा होता है चने को आप चबाएंगे तो बिल्कुल मीठा होगा, लेकिन सोयाबीन को चबाएंगे मीठे इनके बाद जब थोड़ी देर हो गुजरेगी तो आपका जो मुंह का जायका है वो बिल्कुल कड़वा होना शुरू हो जाता है, हल्का सा ओके कड़वा। जी तो लेकिन इसमें प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी में है। अगर इस प्रोटीन लेवल की बात करें तकरीबन 4-8 प्रोटीन लेवल होता है इसका फ़ीसद, यानी 48% प्रोटीन लेवल होता है इसका। जी जी। तो इसमें से ऑयल भी निकलते हैं, तकरीबन 1.6% इसमें ऑयल निकलता है मशीनरी के ज़रिए, जदीद मशीनरी के ज़रिए इसको ऑयल निकालते हैं सोयाबीन ऑयल। तो ये अगर इसके जो इसमें होता है आयरन, आयरन भी इसमें तकरीबन 1.6% आयरन भी होता है। फाइबर इसमें बिल्कुल नहीं होता और 97% ये जिस्म में हल पजीर है, यानी आप इसे 1 किलो इस्तेमाल कराएंगे तो तकरीबन ही 100% ये जिस्म में हल हो जाएगा। इसका फजला बहुत ही कम फ़ीसद बनता है। जी तो अगर वो दूध वाले जानवर में आप दूध वाले जानवर को वनडे में इस्तेमाल कराना चाहते हैं, यानी अनाज के बतौर बतौर तो आपने तकरीबन 18 से 20 किलो इसका बारीक दलिया करके आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये बारीक दलिया सर क्यों करना है हमने? बारीक दलिया सो हमें इसलिए करना है क्योंकि यह बहुत हार्ड होता है, जी तो जानवर को हजम करने में ताकि तो ये कोई तकलीफ वगैरह ना हो, कोई परेशानी ना हो, ये जिस्म में जाते ही हल पजीर हो जाए। यानी जितनी हाई प्रोटीन है तो जानवर को वो प्रोटीन निकालने के निकालने के लिए। लिए इजाफी एनर्जी लगानी जी पड़ती है, तो इससे बारीक होगा तो उससे जानवर को इजाफी एनर्जी नहीं लगेगी, तो इजाफी जोर नहीं लगेगा, वो जितना होगा वो सारे का सारा जिस्म में ही हल पजीर हो जाएगा। जी। और एक 100 किलो वनडे में सर कितना आपने बताया? तकरीबन 18 से 20 केजी आप इस्तेमाल करा सकते हैं अनाज। अनाज। और सर एक ग्रोथ वाले जानवरों को या फिर दूध वाले ये जानवरों समझ के ये वनडे में? दोनों वनडों में इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ प्रोटीन बढ़ाने के लिए। जी। तो ये दोनों वनडे गोश्त वाले वनडों में भी इस्तेमाल करा सकते हैं और दूध वाले वनडों में भी इस्तेमाल करवा सकते वैसे हैं। सर ये दूध की मिकदार को बढ़ाएगा या फिर कम करेगा? इस समय दूध की मकदार को भी ये बढ़ाएगा और जानवर के अंदर कुव्वत पैदा करेगा कि वो कमज़ोर ना हो, सिर्फ जी प्रोटीन लेवल उसका वनडे का प्रोटीन लेवल बरकरार रखने के लिए। लेकिन अगर आप गोश्त वाले जानवरों को इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो अगर ये गोश्त वाले जानवरों को इसकी मील इस्तेमाल करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि जब किसी चीज़ से ऑयल निकाल लिया जाता है उसकी मील बचती है तो उसकी प्रोटीन लेवल बढ़ जाता है। इसका जी प्रोटीन लेवल अगर इसमें मील दो किस्म की आती है, एक लो क्वालिटी की आती है, एक थोड़ी सी हाई पोटेंसी की आती है। जो लो क्वालिटी की प्रोटीन लेवल सोयाबीन मील होता है वो तकरीबन 2.5 प्रोटीन लेवल है, जो हाई क्वालिटी की वो तकरीबन 6.7 प्रोटीन लेवल उसका होता है। तो वो मुख्तलिफ आती हैं, तकरीबन उनके रेट में भी कहीं ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, 10-15 रुपये का पर केजी में फ़र्क होता है। तो अगर जी हाई पोटेंसी वाली प्रोटीन लेवल वनडे में इस्तेमाल करेंगे वो तकरीबन आप ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन 10 केजी इस्तेमाल कराएंगे 100 केजी वनडे वाले में। जी तो इस हिसाब से जानवर को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ओके। और सर ये जो सोयाबीन है ना, तो इसका जो मील है जी। वो कैसा होगा, वो आप बता देंगे इसकी सो शिनाख्त? हम जब किसी भी चीज़ से मील निकालते हैं वो बिल्कुल बारीक कलर के दाने बनते हैं, पाउडर शेप के, यानी क्रोम साइज होता है बारीक। जब आप जैसे बाजरा नहीं होता ऐसे साइज का होता है, लेकिन बिल्कुल बारीक बारीक होता है, आटा भी उसमें अंदर थोड़ा बहुत मौजूद होता है। ओके सर, ये जो बकरे होते हैं तो उन्हें हम कितनी मिकदार में ये डाल सकते हैं? सो हम भाई डायरेक्टली अगर डालना चाहें तो डायरेक्टली आप इसे नहीं इस्तेमाल कर सकते, उसका जायका हल्का सा कड़वा होता है, जानवर से अच्छी तरह पसंदी से खाएगा नहीं। जी तो बकरों के वनडे में आप तकरीबन 100 केजी वनडा है आपका, उसमें तकरीबन 10 से 12 केजी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं मील। अगर आप अनाज इस्तेमाल कराना चाहते हैं तो फिर आप 18 से 20 केजी इस्तेमाल करवा सकते हैं। ओके। किस मौसम में सर ये इस्तेमाल करवाना ही चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए? सो हमें देखें इसका ज़ाती जो मजाज है वो
इन गर्म और खुश्क होता है, और ये गर्मियों में इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, जी क्योंकि इसमें जो होता है ऑयल भी काफ़ी मकदार में होता है और प्रोटीन लेवल भी काफ़ी मकदार में होता है। तो जी ये ज़बरदस्त चीज़ है, गर्मियों में इस्तेमाल करा रही है, सर्दियों में इस्तेमाल करा रही है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये मुतदिल होता है और मतवाज़न होता है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। ओके जी। तो नाज़रीन, आपको ये मील की अगर तस्वीर या पिक वगैरह चाहिए तो आप इसके मतलब व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये ज़रूरी इस्तेमाल करवानी चाहिए, बिकॉज इसके अंदर प्रोटीन जो है ना वो हाई लेवल की है। जो वनडे में अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आपका जानवर ज़्यादा प्रोटीन की वजह से बहुत जल्दी और तेज़ी से बढ़ोतरी करेगा। तो ये एक बात थी, एक अनाज था जो आप तक इन्फॉर्मेशन हमने पहुंचानी थी। इसके अलावा अगर आपको जो चना जो होता है ना, चना सफ़ेद या फिर काला चना, तो इसके अंदर इसके मतलब भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप अभी यूट्यूब के ऊपर सर्च करें चना। इस चने जानवरों को चने का इस्तेमाल बाय रफ़ाकत लाइवस्टॉक, कोई भी चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप ऐसी वाली लाइन लिखें, का इस्तेमाल बाय रफ़ाकत लाइवस्टॉक, जानवरों को इसका इस्तेमाल बाय रफ़ाकत लाइवस्टॉक। तो इंशाल्लाह वो वीडियो आ जाएगी जिसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन, अभी आप इस वीडियो का लिंक कॉपी करें और व्हाट्सएप के किसी ऐसे दोस्त के साथ आप शेयर कर दें जो कि आपके साथ ही आपका उनके साथ एक कारोबारी तल्लक हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिली है तो अभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप कोई भी अगर आपके जहन में किसी का सवाल कोई क्वेश्चन तो आप कमेंट वगैरह भी कर दें, इंशाल्लाह आपको जल्द ही रिप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, हमें दें इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।